प्रातः क्लास चल रहा था। 24 जून 1968 सोमवार को चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि अंत में तुम बच्चों का टचिंग वचिंग कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम तुम कुछ भी याद नहीं करेंगे। हूबहू जैसे तुम यहाँ सतयुग में बिल्कुल प्योर संबंध में आए थे, ऐसे ही प्योर यहाँ से फिर जाना है। माना ऐसे नहीं कि सतयुग में जाके प्योर बनेंगे, यहाँ ही प्योर बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। जैसे कि यहाँ आते हो जाते हो तो बात जैसे एक हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्योरिटी में बनते हो और वो ही बनते हो जो फिर तुमको सतयुग में आना है नंबर 1 में, तो वो ही नंबर 1 बनते हो। किसको आना है सतयुग में नंबर 1 में, और बाकी होंगी नंबर वार है। हाँ, आदि नारायण को नंबर 1 में आना है, बाकी नंबर वार होंगे। तो जो 1 नंबर में आवेंगे या जिसी नंबर में भी आवेंगे वो ही तुम्हारी अवस्था होनी चाहिए। कहाँ? अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में। तो अवस्था के ऊपर ही तो पद मिलता है भाई। अवस्था किस नंबर की अवस्था है? अव्वल नंबर की, द्वयम नंबर की, मध्यम नंबर की, फड्डी नंबर की। देखते हो कितनी अवस्था में कौन रहते हैं और कब रहते हैं, कैसी अवस्था में रहते हैं, कितना फर्क होता है, ये भी जरूर जानते हो कि हम एक एक्टर की चलन सबकी अपनी अपनी एक एक की, एक न मिले दूसरे से। कितना ये ड्रामा को समझने की बात है। अरे इतने सारे करोड़ है, 500-700 करोड़, एक जन्म में भी जो फीचर्स बनते हैं वो कोई भी जन्म में कनेक्शन नहीं होता है उनका दूसरे जन्मों से, इस समानता हो जावे। तो ये ह्यूज नाटक है बच्चे। इसको समझने के लिए ह्यूज बुद्धि चाहिए, बड़ी तीखी बुद्धि और विशाल बुद्धि चाहिए। और विशाल बुद्धि उसको कहा जाता है जो समझने वाली बुद्धि हो, समझने की। समझेंगे तो दूसरों को समझा भी सकेंगे। और सारे इस ड्रामा को समझने की बुद्धि हो कि भाई ये एक छोटी सी आत्मा है और उसको देखो बड़ा दुम्ब मिलता है। ये शरीर रूपी दुम्ब है ना, पार्ट बजाने के लिए, और वो पार्ट भी एकदम अविनाशी, जन्म जन्मांतर का अविनाशी पार्ट है। समझे ना? तुम अभी जब जाएंगे है
आत्माओं के धाम में जाएंगे या देवताओं के धाम में आएंगे, सतयुग में जाएंगे, तो हर एक आत्मा का शरीर अपना अपना होगा। फीचर्स सबके अपने अपने अलग अलग, एक का फीचर न मिले दूसरे से। अच्छा, फिर कोई दूसरा जन्म लेंगे तो भी हर एक आत्मा की जो शरीर है, फीचर्स है, सब अलग अलग। अभी है तो सब ड्रामा, और ये बेहद का नेचुरल ड्रामा है, ऐसे ही इसको कहा जाएगा। और बना बनाया ड्रामा है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, जिनकी बहुत सूक्ष्म बुद्धि बनी होगी, सूक्ष्म आत्मा को, आत्मा के बाप परमात्मा को, परमात्मा के बाप परम पिता को याद करते करते बुद्धि सूक्ष्म बनती है ना? नहीं? हाँ, तो जितना याद करेंगे, अभी ये बैठ करके कोई ख्याल करेगा ना, तभी क्यों इन बातों में मजा आवेगा उनको, और पक्का भी हो जाएगा, अच्छे से समझेंगे भी। समझे? कम थोड़ी ही है कोई बच्चे, ये कितनी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी पढ़ाई है, और देखने में बहुत सहज है। सेकंड में बाबा कहते हैं ना, सेकंड में जीवन मुक्ति ले लो। अब ये तो गायन है क्या? सेकंड में जीवन मुक्ति किसको है? हाँ, गाते हैं जनक को। जन माने जन्म, का माने करने वाला, तो कौन हुआ जनक है? हाँ, आदम ही हुआ, जिसे आदिदेव कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का पहला देवता, सो पहला ब्राह्मण बनता होगा, पहला क्षत्रिय बनता होगा, पहला वैश्य, पहला शूद्र। हर बात में अव्वल नंबर, अच्छे से अच्छे पार्ट में भी अव्वल नंबर, और बुरे से बुरे पार्ट में भी अव्वल नंबर। तो उसके लिए गायन है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। अब ये तो गायन है ना, बरोबर गायन। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। अभी है तो सारी बात उनके चरण के ऊपर। हो सकते हैं कि बाप उनको वो अच्छा न लगे, है? अच्छा न होगा, बाप उनको वो क्या फारकती दे देंगे, अरे तुम हमारे लायक नहीं हो, हमारी मिल्कियत लेने के लायक ही नहीं। ठीक है ना बच्चे? था मालिक परंतु नहीं। फिर तुम्हारा भी ऐसे ही हाल होता है ना? क्या? कौन से जन्म में है? कौन से जन्म में तुम्हारा ये हाल होता है कि थे मालिक विश्व के, लेकिन नहीं? हाँ, 84वें अंतिम जन्म में तुम्हारा भी ये हाल होता है। 84 जन्म में होता है। बाकी 84 जन्म के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म होता है, उसमें ये हाल नहीं होता। होता है या नहीं होता है?
है, नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कब होता है? पता है? 1976 में होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। अच्छा है, जब बाप दादा का टाइटल मिलता है तब नहीं होता है? नहीं, कब मिलता है बाप दादा का टाइटल? है, पता है? वो भी पता नहीं। 1947 में बाप दादा का टाइटल किसको मिलता है? हाँ? पता है? पता ही नहीं। 1947 में बाप दादा का टाइटल ब्रह्मा बाबा को मिलता है, लेकिन उससे भी ऊंचा कोई बाप दादा का टाइटल लेने वाला है या नहीं है? हाँ, तो वो 1969 में मिलता है। ठीक बताया। तो बाबा देखते हैं कि नहीं, ये बना तो मालिक बने। बरोबर मेरे को बाबा कहा है, अंदर से कहा या बाहर से कहा? अंदरूनी दिल से कहा बाबा। अभी अगर अच्छी तरह से चाल नहीं चलते हैं कि भाई अभी बाबा कहा सामने और पीछे से कहा बाबा भौंपा है पूरा है, और ऐसी भावना आई है, तो अच्छी तरह से चाल कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? हैं कि चाल इनकी अभी भी अच्छी नहीं है, अंदर से एक और बाहर से दूसरा है। तो जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे होते हैं उनको तो बाबा तो पहचानते ही हैं। अभी ये जरूर है कि घर से नहीं निकालेंगे, हाँ उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा, मिल्की है तो उनकी कम हो जाएगी। हाँ। 24 जून 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। किसी बाप होते हैं, बच्चे अच्छे हैं, समझते हैं, बाप समझते हैं कि ये पैसा वैसा बर्बाद नहीं करेंगे तो उनको देंगे और अच्छी तरह से देंगे। है यहां कौन सा पैसा वैसा है? यहां बाप के पास तो ज्ञान धन का पैसा है। ज्ञान धन बड़ा कि स्थूल धन बड़ा? बुद्धि में ज्ञान होगा तो स्थूल धन भी है ढेर सारा कमाएगा, मिलेगा, वर्षे में ही मिल जाएगा। तो जो बाप अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे हैं, समझते हैं ये पैसा वैसा बर्बाद नहीं करेंगे तो उनको देंगे, अच्छे से देंगे। वो देखेंगे, कौन? बाप देखेंगे कि बर्बाद कर देंगे तो नहीं देंगे उनको। तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी हालत होती है। तुम ठीक से श्रीमत पर नहीं चलते हो तो ऑटोमेटिकली तुमको वो ज्ञान जो मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं।
किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। बाकी समझा जाए कि सभी ड्रामा में राज भरा हुआ है। तुम पुरुषार्थ करते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कल पहले मुआफिक, और प्लान अनुसार कल पहले मुआफिक वो बाप देख रहे हैं, तो सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। ये कल पहले भी ऐसे ही ये पुरुषार्थ किया है, कोई की भूल हो जाती है, कहेंगे कल पहले भी इसने ऐसे ही कड़ी भूल कर दी थी, हम क्या कहें, अपनी अपनी सावधानी है। तो बच्चों, बाप कहेंगे ऐसे मत करो, बहुत प्यारे बच्चे बनो, बहुत लवली बनो, बिलवड बाप के बिलवड बच्चे बनो। तो जितने बिलवड बनते हो इतना ऊंच पद पाते हो। और फिर ये भी इस समय में बच्चों को मालूम है कि जैसे हम इस समय पुरुषार्थ करेंगे, हमारा वही पुरुषार्थ कल्प कल्प फिर वही पुरुषार्थ होगा। तो फिर ये बड़ी भारी रेस हो जाती है। देखो ये रेस कितनी नाजुक है। मोटर रेस होती है मालूम है, और ये जो बाइक जो लेते हैं, क्या कहते हैं उनको, स्कूटर। हाँ, रेसें तो सब प्रकार की होती है ना, है? टांगों की दौड़ से भी रेस होती, 3 टांग की भी रेस होती है? 2 की 2 टांगे बांध देते हैं और 3 टांग से दौड़ करते हैं। साइकिल की रेस होती है ना। तो सब प्रकार की रेस है, घोड़ों की रेस होती है ना। हाँ, अरे कितनी खौफनाक रेसें होती है ना। अरे ऐसी खौफनाक रेसें होती है कि गाड़ियां टकराए देते, स्कूटर टकराए देते, मौत में आ जाते हैं। रेस में कितना तो फुल रेस, फुल फोर्स चाहिए ना विन करने के लिए। तो फुल फोर्स चाहिए, फुल रेस चाहिए। तो तुम बच्चों को भी विन करने में देखो, जानते तो हो ना कितनी प्राइज मिलती है। तो जो आए हैं मैदान में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अब ये रेस तो बड़ी जबरदस्त है। ये अश्व रेस है। कौन सा अश्व? मन रूपी घोड़ा है ना। मन को घोड़ा कहा जाता है, इसको कहा जाता है अश्व रेस। तो घोड़े की लगाम बुद्ध रूपी हाथ में अच्छे से मजबूती से पकड़नी चाहिए ना। हाँ, कहाँ रोकना है, कहाँ लगाम को ढीला करना है, जो अच्छी तरह से जोड़े। तो ये जो रेस होती है, ये तो है आत्मा की रेस। वो तो बच्चे स्कूल में जाकर के डंडे को देखते हैं या डंडे खाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। यहां फिर ये ऐसे नहीं है। हाँ, यहां से तो जो पहले जा करके थंब ले, शिव बाबा तुम बोलेंगे थंबला है क्या है?
शिव बाबा को किसी ने पहले थंबला टच किया जाके रेस में, किसी ने, एक ने, नाम लिखो, किसी ने टच किया है? आदि लक्ष्मी ने टच किया। अच्छा, टच कर लिया। योगिनी बिल्कुल क्लियर लिख ला। योगिनी माता ने क्लियर किया। क्या टच किया? थंबले को टच किया और ये खुशी खुशी वापस गई कि नहीं है, कि छोड़ के भाग गई? नहीं। तो शिव बाबा को तुम बोलेंगे थंबला, तो पक्का ये स्कूल में थंबला लगाते हैं ना, रेस है, ह्यूमन रेस है, तो इसको टच कर करके आओ। तो ये बड़ी फिर क्या है? ये जाने की रेस है, क्योंकि ये मृत्युलोक में तो तुम बच्चों को आना नहीं है। कहाँ आना है? हाँ हाँ, तुमको तो अमर लोक में आना है, समझा ना? वहां जो जाके टच किया वो फिर मृत्युलोक में तुम्हारे जाने की दरकार ही नहीं, फिर स्वयं में पहले नंबर में जाते हो। ओम शांति।